पत्रकार आशु यादव की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बेवफा गर्लफ्रेंड ने कराई थी आशु यादव की हत्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई पत्रकार की हत्या उसी की गर्लफ्रेंड ने कराई थी। इस राज का पर्दाफाश किया है बर्रा थाने की पुलिस ने, जिन्होंने मुख्य हत्यारोपी के साथ उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक बीते 2 जनवरी को बर्रा थाना क्षेत्र के सीटीआई चौराहे की नहर के बगल में एक कार मिली थी, जिसमें रेल बाजार निवासी आशु यादव की डेड बॉडी मिली थी। आशु पेशे से पत्रकार तो था, लेकिन हाल में ही मीडिया जगत से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने आशु की हत्या का खुलासा करने के लिए 3 रात 1 कर दिया था, जिसमें सर्विलांस टीम की मदद से बर्रा पुलिस हत्यारोपियों की नजदीक तक पहुंच गई और मौका पाते ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। जिसका खुलासा करते हुए एसपी सिटी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि आशु की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड ने कराई थी, जिसके पीछे आशु की गर्लफ्रेंड का अमित नाम के होटल संचालक से प्रेम संबंध हो गया था, जिसके चलते वह आशु से दूरियां बनाना चाहती थी, लेकिन आशु उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बस क्या था, गर्लफ्रेंड ने अमित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली और 1 जनवरी की रात फोन करते हुए आशु को मिलने के लिए बुलाया, जहां सभी ने शराब पी और जब आशु नशे में हो गया तो पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने अमित के साथ उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में शामिल गर्लफ्रेंड की तलाश में छापेमारी जारी है। कैमरामैन रोहन राठौर के साथ पृथ्वी गुप्ता की रिपोर्ट, कानपुर। सोनी यादव द्वारा अपने भाई आशु यादव की गुमशुदा की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। दिनांक 2 जनवरी को थाना बर्रा क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिसकी शिनाख्त इस गुमशुदा आशु यादव के तौर पे हुई। जब मृतक के मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो ये घटना खुलने में हमें आसानी हो गई। इस घटना को आशु यादव की एक मर्डर की घटना को अंजाम देने में और उनके डेड बॉडी को छुपाने में 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके जो प्राइम जो एक्यूज्ड हैं वो दीपिका शुक्ला, जो थाना क्षेत्र सिवली कानपुर देहात की रहने वाली हैं, और उनके वो जिनके साथ रह रही थी इस समय अमित गुप्ता। ये दोनों ही लोग थाना सिवली से दीपिका और अमित गुप्ता जो थाना हरवंश मॉल से हिस्ट्री सीटर भी हैं, और अमित गुप्ता वर्ष 2006 में डकैती विद मर्डर में जेल भी गए थे। तब से आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन्होंने अपने 2 साथी किशन वर्मा और सचिन वर्मा के साथ, जो जूहीलाल कॉलोनी किरवी नगर के रहने वाले हैं, इस घटना को अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन से ये बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक आशु यादव हैं, उनके जो ये महिला दीपिका हैं, इनके साथ संबंध हो गए थे, और इनके पति अवनीश शर्मा, जो जेल में नकली शराब और गैंगस्टर के मुकदमे में थाना सचेंडी और कोहना से अभी भी जेल में बंद हैं। इवन ये महिला भी इन्हीं आरोपों में जेल में बंद थी, जो बेल आउट हो गई थी। बाद में जेल में ही जो अवनीश शर्मा इनके तथाकथित पति हैं, उनका और अनिल गुप्ता, जो अभी 396 412 में जेल में निरुद्ध थे, आपस में परिचय हुआ। और जब ये बेल आउट हुए, पैरोल पे छोड़े गए अमित गुप्ता, तो इन्होंने अवनीश शर्मा ने अपनी पत्नी का परिचय दिया और नंबर दिया, जिसके बाद अमित गुप्ता के घर में ही जो दीपिका शुक्ला थी वो रहने लगी। इसके बाद जो आशु यादव हैं, जो थाना रेल बाजार के हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं, उनका भी अमित गुप्ता और अवनीश शर्मा से परिचय जेल में रहने के दौरान ही हुआ था। जब अमित गुप्ता जेल से छूट के आते हैं और उनको पता चलता है कि दीपिका के साथ में आशु यादव के इस टाइप के संबंध बन गए हैं, तो उन्होंने इस पर आपत्ति की और प्लांट तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के 2 अभियुक्त सचिन और किशन वर्मा को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और बाकी 2 जो ये प्राइम सस्पेक्ट हैं, दीपिका और अमित गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। अभी आपको जैसे बताया कि इसमें हमने किशन वर्मा और सचिन वर्मा, जो जूहीलाल कॉलोनी किरवी नगर के रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इन लोगों के द्वारा इसमें किशन ने पूछताछ में सारी घटना बताई है, और जो किशन वर्मा का मोबाइल है, उस मोबाइल पे भी उसने जब किशन से और इसकी अमित गुप्ता की बातचीत हुई है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, जो बाकायदा रीड हुआ है।
और उसमें कहा है कि आज उसको बुला लीजिए, आज इसका काम कर दिया जाएगा। इस घटना के अनावरण में थाना रेल बाजार के अतिरिक्त थाना बर्रा, नौबस्ता और सर्वांश टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीआईजी महोदय के द्वारा इस टीम को 25,000 का पुरस्कार इनाम में देने की घोषणा की गई। किस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि उसका गला दबाकर मफलर से उसकी हत्या की गई है। साथ ही उसके जो ऑर्नामेंट्स बॉडी पे थे वो दीपिका ने उतारे हैं और वो अपने साथ ले गई है। ये भी इनके द्वारा बताया गया है।